So, हेलो एवरीवन, वी विल डिस्कस अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो भी स्टूडेंट हैं, अभी हम लोग फ्यू सेकंड वेट करते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन सभी के पास पहुंच चुका होगा, तो सब लोग एक बार ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जस्ट लाइक JRF एस्पायरेंट, SRF और नेट के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको हम लोग आज कवर करेंगे। व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप, क्योंकि क्या ऐसे क्या प्रॉब्लम आती है और कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको अपना कर हम लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। First of all, non-verbal communication. What is non-verbal communication? So, non-verbal communication can be defined as the procedure of communicating with a person without using any form of speech to grab in audience attention or to exploit a message. So, non-verbal communication को अगर डिफाइन किया जाए तो एक प्रोसेस है या प्रोसीजर है जिसमें कम्युनिकेशन या मैसेज का जो ट्रांसफर किया जाता है विदाउट स्पीच के, विदाउट बोले हुए, मतलब नहीं करते हैं, मैसेज को हम लोग ट्रांसफर करते हैं विदाउट एनी स्पीच के, इसी को हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफन यूज्ड टू मेक एन ऑफ ए थॉट और थॉट्स एंड मेक आवर मैसेज मोर अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग होम यू आर स्पीकिंग। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है एज ए हम लोग अपने एक्सप्रेशन से अपने जो थॉट्स होते हैं उनको इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं के साथ इन कंपेरिजन टू स्पीकिंग। सो अगर देखा जाए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कंपेरिजन, तो इधर से जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जो हमारा ऑडियंस होता है, जस्ट लाइक वो चाहे फार्मर हो गया या कोई भी इंडिविजुअल हो गया, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सेटिस्फाइड होता है और इंफॉर्मेशन को वो गेन करता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट इज सब्सटेंटियल पोर्शन ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। तो कहने का मतलब मैक्सिमम सब्सटेंटियल पोर्शन है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पर्सन होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही यूज करता है। एवरी डे वी रिस्पॉन्ड टू 1000 ऑन नॉन वर्बल क्यूज एंड बिहेवियर इंक्लूडिंग पोस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई गेज, गेस्टर्स एंड टोन ऑफ वॉइस। तो प्रत्येक दिन जस्ट लाइक एवरी डे हम लोग यूज करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं नॉन वर्बल के जो मेथड्स होते हैं, जस्ट लाइक पोस्टर्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, आई कांटेक्ट हो गए, गेस्टर्स हो गए, और टोन जो होती है वॉइस की उसको। फ्रॉम आवर हैंड शेक टू आवर हेयर स्टाइल, नॉन वर्बल डिटेल रिवील हु वी आर एंड इम्पैक्ट हाउ वी रिलेट टू अदर पीपल। तो जब हम लोग हैंड शेक करते हैं तो अपने उससे भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। हेयर स्टाइल्स हो गए, नॉन वर्बल जो होते हैं वो टोटली विदाउट स्पीकिंग के हम लोग मैसेज का ट्रांसफर करते हैं। जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, थॉट्स होते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज ए जो हमारे सामने वाला होता है उसको। साइंटिफिक रिसर्च ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर बिगेन विद द 1872। तो फर्स्ट टाइम पे जो साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट हुआ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे वो 1872 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा पब्लिकेशन था? द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स। तो डार्विन्स ने 1872 में पहला जो पब्लिकेशन किया था, उस पब्लिकेशन का नाम था द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अगर कम्युनिकेशन को देखा जाए तो कम्युनिकेशन टू टाइप्स का होता है, स्पेशली वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे जो टू टाइप्स आते हैं, जस्ट लाइक हमारे रिटन हो गए और स्पोकन हो गया, तो वो वर्बल हो गया। नॉन वर्बल स्पेशली डिपेंड है हमारे बॉडी लैंग्वेज पे
और इमोशंस पे। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। स्पेशली अगर नॉन वर्बल के टाइप्स देखा जाए तो वो 5 टाइप का होता है। जैसे हमारा हैप्टिक्स हो गया, वो बेस्ड ऑन टच होता है। देन हमारा प्रोक्सिमिक्स हो गया, तो वो एज ए स्पेस होता है, क्लोज फ्रेंड है स्पेसिंग उससे होता है। देन वोकेलिक्स होता है, देन उसमें आई कॉन्टेक्ट से होता है। एंड काइनेंसिस वो बॉडी लैंग्वेज से होता है। और क्रोमोनिमिक्स जो होता है वो टाइम को इंडिकेट करता है। जस्ट लाइक अभी फेस्टिवल आया था होली का, तो उससे कम्युनिकेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के हिसाब से जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं वो इंडिकेट कर देते हैं कि ये कम्युनिकेट अपने आप हो जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम। नेक्स्ट, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो फेशियल एक्सप्रेशन से होता है। कंसीडर हाउ मच इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड विद ए स्माइल आर ए प्रॉन। तो इसमें ये कंसिडर होता है कितना परसेंट स्माइल से और कितना परसेंट उसके फेशियल पे जो एज ए डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं उससे मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है। While non-verbal communication and behavior can vary dramatically between cultures, the facial expression for happiness, sadness, anger and fear are similar throughout the world. तो जो फेस डिफरेंट डिफरेंट के कंट्रीज हैं या डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के कल्चर्स हैं, कम्युनिटी के कल्चर हैं, तो अगर वर्बल कम्युनिकेशन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। बट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि कोई भी कल्चर हो वहां पे जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होता है हैप्पीनेस के लिए वो सेम होगा, सैडनेस वाला फेस वो सेम होगा, एंगर्स वाला जो एक्सप्रेशन है वो सेम होगा, जो फियर वाला है वो सब सेम होगा। तो कहने का मतलब ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई भी एरिया हो, कैसा भी कल्चर हो, जो भी एक्सप्रेशन है वो सेम होते हैं पर पर्सन के लिए। नेक्स्ट, गेस्चर्स। डेलिब्रेट मूवमेंट्स एंड सिग्नल आर एन इम्पॉर्टेंट वे टू कम्युनिकेट। तो यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सच टाइप के कम्युनिकेशन में, गेस्टर्स में। कॉमन गेस्टर्स इंक्लूड वेबिंग, पॉइंटिंग एंड यूजिंग फिंगर टू इंडिकेट नंबर, अमाउंट्स। तो जैसे वेबिंग्स हो गया, जब हम लोग हाथ बाय करते हैं ये हो गया, पॉइंट आउट करते हैं, हमारे जो फिंगर्स होती हैं वो इंडिकेट करती हैं सच टाइप के कम्युनिकेशन के। यहाँ जो मैसेज का ट्रांसफर होता है वो वेविंग से होता है, पॉइंटिंग से होता है और फिंगर से होता है। अदर गेस्टर्स आर आर्बिट्री एंड रिलेटेड टू द कल्चर। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक्स। Paralinguistics refer to verbal vocal communication that is separate from actual language. This include factors such as tone of voice, loudness, inflection, and pitch. Consider the powerful effect that tone of voice can have on the meaning of a sentence. When said in a strong tone of voice, listener might interpret approval and enthusiasm. The same word said in a hesitant tone of voice might convey disapproval and lack of interest. जो पैरा लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन होता है इसमें एक टोन दी जाती है। जस्ट लाइक कभी कभी आपने देखा होगा काफी जो कंपटीशन होते हैं केबीसी का, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें एक किसी भी सॉन्ग का टोन प्ले किया जाता है। जो भी मेंबर होते हैं उस टोन से उस सॉन्ग का या उस मैसेज की मीनिंग वो लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो यही होता है हमारा पैरा लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। जस्ट लाइक विदाउट साउंड के कम्युनिकेशन होता है स्पेसिफिक जो टोन से। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर। तो जो बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन होता है उसे काइनेंसिस बोला जाता है। पोस्टर एंड मूवमेंट कैन आल्सो कन्वे ग्रेट डील ऑन इंफॉर्मेशन। रिसर्च ऑन बॉडी लैंग्वेज हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली सिंस द 1917। तो बॉडी लैंग्वेज पे जो रिसर्च स्टार्ट हुआ कम्युनिकेशन में वो 1917 era में स्टार्ट हुआ। बट पॉपुलर मीडिया है फोकस्ड ऑन द ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफेंसिव पोस्टर्स, आर्म क्रॉसिंग एंड लेग क्रॉसिंग, स्पेशली आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ जूलियस फर्स्ट बुक बॉडी लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1970 में पहली बार जो रिसर्च स्टार्ट हुआ था बॉडी लैंग्वेज पे। बट अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी जूलिस की फर्स्ट बुक बॉडी लैंग्वेज, तो वहां से बॉडी लैंग्वेज का काफी ज्यादा हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज हुआ और वहीं से ये पॉपुलर हुआ। वाइल दीज नॉन वर्बल बिहेवियर आर इंडिकेट फीलिंग्स एंड एटीट्यूड,
Research suggests that body language is far from subtle and less definitive than previously believed. नेक्स्ट प्रोएक्सिमिक्स। प्रोएक्सिमिक्स जो होता है वो फिजिकल स्पेस होता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है कि कोई भी जो पर्सन है सोसाइटी का, वो एक दूसरे से अगर फिजिकल स्पेस कैसे करते हैं, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा प्रोएक्सिमिक्स। People often refer to their need for personal space, which is also an important type of non-verbal communication. The amount of distance we need and the amount of space we perceive is belonging to us is influenced by a number of factors, including social norms, situational factor, personality characteristics, and level of familiarity. तो अगर एग्जाम्पल इसका हम देखें, the amount of personal space needed when having a casual conversation with another person usually varies between 18 inch to 4 feet. On the other hand, the personal distance needed when speaking to a crowd of people is around 10 to 12 feet. तो मान लीजिए पर्सनली जब हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे 18 इंच टू 4 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए एक पर्सन से सेकंड पर्सन के बीच में। अगर काफी ज्यादा आप कहीं पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए गए हैं, वहां पे क्राउड ज्यादा है, तो वहां पे जो मिनिमम स्पेस होना चाहिए वो 10 से 12 चाहिए बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसी को हम लोग प्रोएक्सिमिक्स बोलते हैं। प्रोएक्सिमिक्स कभी कभी ये होता है कि हमारे बारे में हमारा जो कोई क्लोज फ्रेंड है वो हमारे बारे में कम्युनिकेट करे, या हमारे जो भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को सोसाइटी में उसको स्प्रेड करे, तो उसको भी प्रोएक्सिमिक्स कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, आई गेज। लुकिंग भी इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल बिहेवियर। तो जो लुकिंग है, स्टेयरिंग है और ब्लिंकिंग है, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बिहेवियर हैं। व्हेन पीपल इनकाउंटर पीपल और थिंग्स दैट दे लाइक, द रेट ऑफ ब्लिंकिंग इंक्रीज एंड pupils dilate. Looking at another person can indicate a range of emotions including hostility, interest and attraction. तो कभी भी आप जब पर्सनल इंटरव्यू को फेस करते हैं, तो वहां पे आई कांटेक्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे आपके कॉन्फिडेंस का, आपके एटीट्यूड का होल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये आई का टाइप का इस टाइप के वो एक सिंपल सा वर्ड होता है जो स्पेशली इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, वो ओकेलिक्स होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ टाइप ओकेलिक्स डील विद, तो वो आई कांटेक्ट से कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट, हैप्टिक्स। ऑलरेडी मैंने इसको अभी डिस्कस किया। तो जो हैप्टिक्स होता है वो बेस्ड ऑन टच, मतलब इस टाइप के कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल के टच करने से कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेटिंग थ्रू टच इज अनदर इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल बिहेवियर। तो जो टच है ये भी नॉन वर्बल बिहेवियर का इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। देयर हैज बीन ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रिसर्च ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टच इन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। हैरी हार्लाउस क्लासिक मंकी study demonstrated how to deprivation of touch and contact impedes development, experience permanent deficit in behavior and social interaction. तो जो बेस्ड ऑन टच होता है बोला जाता है, और इसका जो फर्स्ट टाइम पे हैरी हार्लाउस क्लासिक मंकी पे स्टडी डिमॉन्स्ट्रेट करके स्टडी किया गया था। नेक्स्ट, अपीयरेंस। आवर चॉइस ऑफ कलर, क्लॉथिंग, hairstyle and other factor affecting appearance are also considered a means of non-verbal communication. तो जो हमारे जस्ट लाइक हमारे इंटरेस्ट होते हैं, जो हमारे चॉइस होती है, जैसे कलर का चॉइस हम लोग करते हैं, क्लॉथ जो हम ड्रेसिंग पैटर्न का हम लोग जो चॉइस करते हैं, जो हमारे हेयर स्टाइल होते हैं, और जो ओवरऑल हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, यानी मतलब जो हमारी पर्सनालिटी होती है, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करती है हमारे बारे में, वो रिप्रेजेंट करती है सोसाइटी को। तो ये अपीयरेंस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। वे टू इम्प्रूव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। कौन कौन से वे हैं या तरीके हैं जिसको हम लोग अपना के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, स्किल्स को। पहला, पे अटेंशन टू नॉन वर्बल सिग्नल्स। तो हमको अटेंशन करना जो भी नॉन वर्बल के सिग्नल, जस्ट लाइक हमारे गेस्टर्स हो गए, पोस्टर हो गए, जो डिफरेंट स्लाइड्स हो गई, वो भी। सेकंड, लुक फॉर
इन करूमेंट बिहेवियर, तो इन कन्ग्रूमेंट जो बिहेवियर होते हैं उनको भी लुक करना है। थर्ड, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टोन ऑफ वॉइस की स्पीकिंग, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। नेक्स्ट, यूज गुड आई कॉन्टेक्ट, तो आई कॉन्टेक्ट रखना है। फिफ्थ, आस्क क्वेश्चंस अबाउट नॉन वर्बल सिग्नल्स, जो भी नॉन वर्बल के सिग्नल यूज किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन करना है, तभी हमारी जो स्किल है वो इनहेंस होगी। नेक्स्ट, यूज सिग्नल टू मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, तो डिपेंड जो सिग्नल्स हैं उसको यूज करके हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम या अधिक से अधिक उसको हम लोग मीनिंगफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट, लुक एट सिग्नल्स एज ए ग्रुप। 8, कंसीडर कॉन्टेक्स्ट। 9, बी अवेयर दैट सिग्नल कैन बी मिसरीड। एंड 10, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो ये पॉइंट हैं जिसको हम लोग यूज करके अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। तो जो एज ए इनकॉन्ग्रुएंट जो बिहेवियर होता है वो सच टाइप का नेगेटिव बिहेवियर होता है। जो भी हम गेस्टर्स को देखते सच टाइप के बिहेवियर को हमको इनकॉन्ग्रुएंट बिहेवियर को अवॉइड करके कॉन्ग्रुएंट बिहेवियर को लाना है। उनको काफी छोटा सेशन था बट इम्पोर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉन वर्बल उसमें हम लोग जीएल की बुक की रीडिंग को लोग कंटिन्यू कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। रूरल सोशियोलॉजी का पोर्शन चल रहा है, तो वेडनेसडे को हम लोग रूरल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारे मॉक टेस्ट है मैंने उसको शेड्यूल करके डाल दिए। कल जो हमारा 6 PM पे एंटरप्रेन्योरशिप का है। नेक्स्ट 24 को मैंने मार्केटिंग का शेड्यूल कर रखा है। 27 को मैंने मोटिवेशन और नीड्स का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको शेड्यूल कर रखा है। नेक्स्ट 31 को मॉक टेस्ट एक्सटेंशन एजुकेशन का, जिसमें 100 क्वेश्चंस है ओवरऑल एक्सटेंशन से। तो है आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, अपना एवल्यूशन करिए, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं। जिनके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं डिमोटिवेट नहीं होना है, अभी हमने स्टार्ट किया है, अभी टाइम, क्योंकि आपका एग्जाम अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक या मिड अप्रैल तक तो आ ही जाएगा। तो आपका एग्जाम जो है वो जुलाई से पहले नहीं होना है, लास्ट जुलाई या अगस्त में हो सकता है, मे बी सितंबर में भी हो सकता है। तो आपके पास काफी अभी समय है, आपने जो भी पढ़ा उसको रिवीजन करिए और जो भी टेस्ट हो रहा है उसको करिए। और अभी मैं इसको रिवाइज टेस्ट भी करूंगा, अभी तो हम बहुत टेस्ट करेंगे। तो सेशन माइंड करता हूँ जो भी स्टूडेंट